दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो कि बेहद ही धमाकेदार रहा। अगर आपको यह मुकाबला देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आज का दिन तो बस कमाल का था। टीम इंडिया ने पहले ही दिन 412 रन ठोक दिए, और वो भी कैसे। यशस्वी जायसवाल ने शतक झड़कर टहलका मचा दिया। करुण नायर ने नंबर 3 पर आकर तूफानी अंदाज दिखाया, और ऋषभ पंत ने तो बल्ले से आग उगल दी। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे हाइलाइट्स की ओर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आखिरकार शुरू हो चुका है, और यह महायुद्ध हो रहा है इंग्लैंड के केंट काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। यह वो मैदान है जहां टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हर पल नया रूप लेता है, जहां एक एक गेंद पर कहानी बदल जाती है। और इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक धमाके से। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले शुभमन गिल, जिन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को एक नया जोश दिया है। वहीं इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स के हाथों में है, जो अपनी आक्रामक रणनीति और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही टॉस की घड़ी आई, पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर देख रहा था कि किसके हाथ लगेगा पहला फायदा। और जैसे ही टॉस उछला, किस्मत का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी का। और सबको लगने लगा कि यह फैसला भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकता है। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी। हल्की धूप थी और हवा में वो ठंडक थी जो इंग्लैंड के मैदानों की खासियत है। लेकिन जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, सबकी निगाहें लगी थीं 2 ओपनर्स पर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों युवा, दोनों आक्रामक और दोनों तैयार थे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर धावा बोलने के लिए। पहले ओवर से ही दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए। क्रिस वॉक्स ने पहला ओवर डाला और यशस्वी ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। अगले ओवर में जोश टंगाए और केएल राहुल ने उनकी गेंद पर एक खूबसूरत ऑफ ड्राइव के साथ बाउंड्री हासिल की। पहले 5 ओवर्स में भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन था, और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे। यशस्वी की टाइमिंग और राहुल का क्लास, दोनों का कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना, एक गेंद पूरी कहानी बदल देती है। छठे ओवर की चौथी गेंद हल्की सी बाहर को स्विंग हुई। राहुल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे स्लिप में जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई, और राहुल सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन अभी खेल शुरू ही हुआ था। अब मैदान पर आए नंबर 3 के बल्लेबाज करुण नायर, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक का रिकॉर्ड है। फैंस को उम्मीद थी कि नायर यशस्वी के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और भारत को स्थिरता देंगे। यशस्वी और नायर ने अगले कुछ ओवर्स में सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। यशस्वी ने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि नायर ने क्रिस वॉक्स की गेंदों को सम्मान देते हुए सिंगल्स और डबल्स लिए। दोनों ने मिलकर स्कोर को 45 तक पहुंचाया। लेकिन तभी 11वें ओवर में जेमी ओवरटन ने इंग्लैंड को दूसरी सफलता दिलाई। उनकी एक बाहर जाती गेंद पर नायर ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में बेन स्टोक्स ने शानदार कैच लपक लिया। नायर 16 रन बनाकर आउट। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन था, और इंग्लैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी दिख रहे थे। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। गिल और यशस्वी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी ने शोएब बशीर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि गिल ने क्रिस वॉक्स की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 70 के पार पहुंचाया, और ऐसा लग रहा था कि भारत अब पटरी पर लौट रहा है। लेकिन तभी 17वें ओवर में शोएब बशीर ने अपना जादू चलाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में ऑली पोप के हाथों में चली गई। गिल 22 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। लंच से पहले ही भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाज खो दिए थे। लंच तक स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन, जिसमें यशस्वी जायसवाल 42 रन पर नाबाद थे। भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी और इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, अब शुरू हुआ असली खेल।